अध्ययनानि। आगम का 25वां अध्ययन, 26वां श्लोक। जहाँ पोमं जले जायं नोवलिप्प इवारिणा एवं अलिप्तो कामेहिं तं वयं भूममाहणम्। मुनिश्री जय घोष भिक्षा के लिए गए थे। मांस खमन का पालना करना था, वह प्रयोजन मान ले। परंतु जहाँ भिक्षा के लिए गए वहाँ प्रतिषेध कर दिया गया कि मैं यहाँ भिक्षा नहीं दूंगा, आप और कहीं जाइए। तो मुनि ने सोचा, भाई कुछ उपदेश तो दें, मुझे कोई भोजन पानी की वो चिंता की बात नहीं है, इन लोगों के कल्याण के लिए, विमोक्ष के लिए कुछ बताऊं कि साधु दूसरों को उपदेश दे, मार्ग बताए अध्यात्म का। कितना अच्छा काम है कि भोजन पानी के लिए नहीं और कोई भौतिक कामना के लिए नहीं, कल्याण करने के लिए दूसरों को उपदेश देना। एक व्यापारी है, उसका काम है वस्तुओं को बेचना। व्यापारी भी एक प्रकार से दुनिया के सहयोग का काम करता है। कपड़े की दुकान है तो गांव में कपड़े की दुकान है तो लोगों को कपड़ा वहाँ से मिल जाता है, दूर नहीं जाना पड़ता। एक प्रकार का सहयोग हो रहा है। डॉक्टर है गांव में, चिकित्सा करता है, लोगों को सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। वरना भी दूर दूर कहाँ जाएं, हमारे गांव में ही डॉक्टर साहब हैं, छोटा हॉस्पिटल भी है, तो सामान्य तकलीफ हो तो यहाँ इलाज हो जाता है, हो सकता है। तो डॉक्टर से भी सहयोग मिलता है। कोई अध्यापक है गांव में तो बच्चों को पढ़ाना है, एकल शिक्षक गांव के बच्चों को पढ़ा देता है। एकल विद्यालय, एक टीचर है और गांव के बच्चे आ जाओ, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ लो। मास्टर जी के द्वारा वो सहयोग मिलता है ज्ञान के संदर्भ। कोई वकील है, कोई केस और ऐसी स्थितियां है तो वकील का सहयोग मिल सकता है। इंजीनियर का अपने ढंग से मकान और बनाना करना, तो अनेक लोगों का सहयोग। और ऑडिट कराना है, कोई सीए अच्छा मिल गया, ऑडिट करा लो अपना सारा, वो सहयोग मिल जाए। तो ये जैसे लोग सहयोग देते हैं और वापस सामान्यतया पैसा लेते हैं, वेतन लेते हैं। अब डॉक्टर चिकित्सा करे और पैसा ले, रोगी का काम हो गया, स्वास्थ्य लाभ अगर मिल जाए, डॉक्टर को पैसा मिल गया, डॉक्टर के परिवार का भरण पोषण का काम चलेगा। एक दूसरे से सहयोग मिलता है। अब साधु किस रूप में सेवा दे? तो भी उपदेश दे कर के, धर्म का लाभ दे कर के, और नहीं तो भाई पोसा पचका दो। अब चतुर्मास लगने वाला निकट आ रहा है, श्रावक श्राविकाएं पौषध करते हैं कि महाराज पोसा पचका दो। ये पोसा पचकाओ, ये भी एक अपना सहयोग है। पोसा पचकने बहुत अच्छी बात है, पौषध करने की इच्छा है, पौषध पचका दे। तो छोटे छोटे सहयोग के काम साधु भी हमारे पालना है। कोई गोचरी पधार जाओ, मंगल पाठ सुना दो, तपस्वी के पालना। गोचरी जाओ, मंगल पाठ सुना दो, व्रत निपजा दो। ये भी एक काम हो गया कि दूर है, दर्शन दे दो। तपस्या चल रही है, अब चतुर्मास निकट है तो तपस्या का भी क्रम
पचरंगी की बात है ही, और भी कोई अठाई करे, कोई ज़्यादा करे, कोई लंबी तपस्या, या दर्शन दे दो उनको, भाई ठीक है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर भी है तो चलो दर्शन दे के आ जाएं, मंगल पाठ सुना दें, थोड़ी देर कोई उपदेश देना हो तो दे दें। तो यह भी एक सहयोग है, सेवा का कार्य है। कोई बीमार है गांव में, महाराज बीमार है, दर्शन दे दो, हाँ भाई चलते हैं, दर्शन दे देते हैं, जाके दर्शन दे दिए, मंगल पाठ धर्मोपदेश दे दिया। यूँ गांव में हमारे साधु साधियाँ तो जानते होंगे, कई न्यारा में चतुर्मास करते हैं, तो न्यारा में चतुर्मास करें उन पर तो भेड़ा में तो इतनी जिम्मेवारी सब पर नहीं होती है, भी दर्शन देना को इतनी जिम्मेवारी नहीं, ने रोज़ व्याख्यान देने की सब पर जिम्मेवारी है, बस अपने अपने ढंग से भले काम। न्यारा में तो एक जिम्मा, तपस्या वालों को दर्शन देना, बीमार को दर्शन देना, कोई जा रहा है परदेश उसके कोई गोचरी थोड़ी कर लो, मंगल पाठ सुना, ऐसे छोटे छोटे काम न्यारा में। 2-3 संती हैं, 2-3 संतों पर कितनी जिम्मेवारी है गांव को संभाल। शादियों में 4 ठाणे ही हैं, कहीं कहीं 3 ही ठाणे हैं शादियों के, मान लो। हालांकि ये 3 ही ठाणा रहना, 4 कम से कम हो शादियों के सिंगाड़े में, 4 ठाणे हो तो एक बैलेंस संतुलित व्यवस्था ठीक रहे। 4 ठाणा हर सिंगाड़े में हो सके तो 4 ठाणे हो जाएं कम शादियों के, तो यह थोड़ी सुव्यवस्था रह सकती है। बाकी कई बार 3 भी रहते हैं, 3 से भी काम चलाया जाता है। संतों में 2 ठाणों के सिंगाड़े चलते हैं, तो कितनी जिम्मेवारी है भी गांव को संभालना, ये व्याख्यान देना, दर्शन देना, गांव के घर परसना गोचरी के द्वारा, कि नेड़े नेड़े के घर ही नहीं, थोड़े दूर के घरों की भी कभी कभी कर लो, जैसी व्यवस्था, महीने में 2 बार 3 बार दूर के घरों की भी गोचरी हो जाए। अब ये बड़े बड़े शहर हैं, गंगा शहर जैसा, सरदार शहर जैसा थली के क्षेत्र हैं, गंगा शहर, सरदार शहर। अब यहाँ चौमासे थी गोचरी अच्छी तरह गांव की टाइमली हो जाए, महीने में 2 बार जैसी एक बार व्यवस्था हो, छोटे छोटे घर वहाँ भी जाना हो जाए, तो यह भी एक काम है, सेवा है। तो मुनि जय घोष गया तो भिक्षा के लिए था, भिक्षा का तो प्रतिषेध हो गया, तो कोई बात नहीं, उपदेश तो सुन लो, भिक्षा नहीं देना चाहते, उपदेश तो हमारा सुन लो। तो मुनि जी ने कुछ उपदेश या कुछ बातें बतानी शुरू की। उस क्रम में एक बात बताई, हम ब्राह्मण किसको, माहण ब्राह्मण किसको कहते हैं, क्योंकि वे लोग तो ब्राह्मण समाज के लोग, मुनि जय घोष खुद भी संसार पक्ष में ब्राह्मण समाज का ही था। हम ब्राह्मण माहण किसको कहते हैं, अनेक बातों में एक बात यह बताई, जहाँ पोमम जले जायम नोवलिप्पै वारिणा एवं अलिप्तो कामे हिम तंग वयम बूम माहनम, कि पद्म कमल जैसे जल में पैदा होने वाला यह कमल वारी जल से उपलिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो कामों में विषयों में अलिप्त रहने वाला होता है, उसे हम माहण ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण की कई विशेषताएं बताई गई। यह अलिप्तता, यह अपरिग्रह की साधना, अलिप्तता अनासक्ति अपरिग्रह की साधना है। हमारे 5 महाव्रतों में पंचम महाव्रत सर्व परिग्रह विरमण होता है। तो साधु परिग्रह के प्रपंच में न जाए, रुपया पैसा इधर उधर लेना देना, इनसे साधु बच के रहे, कि हम परिग्रह में नहीं। हम तो धार्मिक सेवा भले कोई जो हमारे लायक हो वो भले फिर भी हो सके तो करें, धार्मिक सेवा उपदेश देना, कोई तत्वज्ञान का ग्रंथ बंचाना हो,
बोल चाल सिखाना हो, 25 बोल सिखाना हो, सामायिक के बारे में बताना हो, कोई प्रेक्षा ध्यान योग ये अध्यात्म के प्रयोग बताना हो, राग द्वेष मुक्ति की ये चीज़ें बता दें। व्याख्यान भले हम दे सकें तो दे दें, यह सेवा तो कर दें। रुपया पैसा वाली आपकी जो बात है, हम साधु हैं, यह हमारा क्षेत्र नहीं है। रुपया पैसा ये हम धर्म की सेवा फिर भी कर दें, तो यह साधु की अलिप्तता। रुपया पैसा के चक्कर में अवांछनीय कृत्यों में साधु को फंसना नहीं चाहिए। यह फंस जाए, जाल में फंस जाए। कई तरह के जाल हैं संसार में, इन जालों में नहीं फंसना चाहिए। साधु को अपना मुक्त रहे, अपने मुक्त अलिप्त रहे, फक्कड़ रहे, तो यह हमारी साधना के लिए अलिप्त रहना, संग परिचय मोह। फिर रुपया पैसा तो एक ऐसा फंदा है, इसमें फंस जाए साधुपने में दोष लग सकते हैं। साधुता की साधना, साधुता में कमी आ सकती है। तो आगम में जो यह कहा गया कि तम वयम भूम मोहनम, जैसे जल में पैदा हुआ पद्म अलिप्त रहता है जल से, वैसे जो कामों में अलिप्त रहता है उसे हम माहन ब्राह्मण कहते हैं। पंचम महाव्रत जो है अपरिग्रह का, उसमें अणु स्थूल सचित अचित गांव में नगर में अल्प बहुत परिग्रह के परिग्रहण से साधु बचकर के रहे। ये गृहस्थ भी श्रावक और हैं कि वे भी इसकी परिग्रह का जैसे जैसे अवसर आए कि अल्पीकरण हो जाए परिग्रह का, मेरे स्वामित्व में ज़्यादा परिग्रह न रहे। अल्पीकरण पूरा नहीं छोड़ सके, अल्पीकरण कर दे। मेरे लिए एक मकान पर्याप्त है, मेरे लिए इतनी राशि पर्याप्त, इससे ज़्यादा मुझे नहीं रखना है। ज्यों ज्यों उम्र आए त्यों त्यों परिग्रह का अल्पीकरण किया जा साधु तो पूर्णतया वैसे अपरिग्रही, गृहस्थ के लिए वह तो मान लो कठिन हो कि पूर्णतया मैं अपरिग्रह को स्वीकार नहीं कर सकता। तो इच्छा परिमाण, पांचवां व्रत श्रावक का इच्छा परिमाण और सातवां उपभोग परिभोग परिमाण, इनका संयम। 12 व्रत हैं, इनका संयम करें। और 12वां व्रत है साधु को दान देना, शुद्ध दान साधु को देने का मौका मिले, भावना भाए कि साधु कि और नहीं तो भावना भालो, भाने बैठकर अब भोजन करने के लिए तैयारी है, थाली सामने आ गई, भोजन परोस दिया गया, अब भी थोड़ी सी भावना भाएं, कोई साधु चारित्रात्मा पधार जाए तो मैं कुछ हिस्सा साधुओं को, साध्वी जी आए उनको दान, सुपात्र दान दे दूं। आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर ठीक है, आदमी खा लेता है। भावना भा लेना, आधी मिनट भी भावना भाली, कोई संत मुनिराज साध्वी जी कोई आए तो मैं बैरा दूं, कुछ दान दे सकूं, बस इतनी सी भावना भालो। भावना भाना भी अच्छा है। योग हो आ जाए कोई तो बैरा करके लाभ लें, वरना भावना भाई। तो श्रावक के भी जो ये 12 व्रत हैं, साधु जितना संयम तो नहीं है, पर श्रावक के भी आखिर 12 व्रतों की साधना करने से आत्मा का उत्थान हो सकता है। फिर यह सामायिक आदि कि 8 व्रत हैं, वो तो यावत जीवन से संबंधित है। 9वां 10वां 11वां 12वां, ये तो 9वां वैसे एक मुहूर्त का है कि एक सामायिक कम से कम रोज हो जाए, श्रावक के 12 प्रति बने, और भी त्याग प्रत्याख्यान हो जाए, पौषद हो जाए। तो ये संयम की साधना के उपक्रम हैं। और पौषद करे उसमें बहुत शुद्धता, जागरूकता, संयमशीलता रहे, अच्छी तरह पौषधोपवास, प्रतिपूर्ण पौषधोपवास की आराधना हो जाए, प्यास लग जाए
उसको भी सहन करे। ठीक है, लग गई प्यास, सहन कर ले। तो यूँ श्रावक भी आगे बढ़ सकता है। तो साधु के लिए तो पूर्ण अपरिग्रह की बात होती है कि साधु के दोष न लगे, और कहीं हो जाए तो अपने आलोचना प्रायश्चित करके एकदम विरत हो जाना चाहिए। साथ में नहीं ले जाना चाहिए, पाप को साथ नहीं ले जाना चाहिए। कि दोष लग गए हैं तो भी सरलता से आलोचना करो, तब तो कल्याण की एक वीथी मार्ग सामने लग रहा है। सरलता ही नहीं यार, छिपाए हुए दोष पड़े हैं भीतर में, तो यह भार साथ में नहीं जाना चाहिए कि दोस्त बहुत से साथ में हैं, पता नहीं अब अगली गति कैसी, कोई किलविशिक में जाकर के पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे, क्या स्थिति रहेगी। किलविशिक जैसे स्थान में जाके पैदा हो जाए, क्यों भी अच्छी साधना करो, किलविशिक में क्यों जाना पड़ता है। तो ये दोष से मुक्ति हो जाए। ठीक है, दोष तो लगने को सदमस्त हैं, लग जाएं, परंतु सारी शुद्धि हो जाए, माया छलना कपट वो हमारे में न रहे। इस सरलता से ठीक है, बदनामी होगी, उपालंब आएगा, कड़ा दंड आएगा, जो भी आएगा, ये भार मुझे साथ में नहीं ले जाना है, हल्का होकर के जाना है। तो यह परिणाम की शुद्धि की मेरे आचार्य भिक्षु की जो आलोचना भिक्षु जस रसायन में की आलोचना हो रही है, यह आलोचना भी आराधना में जयाचार्य प्रवर की जो आराधना ग्रंथ है उसमें भी मिच्छामि दुक्कड़म, तो यह आराधना की जो बात है, आलोचना इम कीजिए। तो साधु के कोई दोष लगे हों तो जल्दी आलोचना हो जाए ना, वो बाद पर मत छोड़ो कि फिर देखेंगे फिर देखेंगे, अभी तो छोटी उम्र में हूँ, भुंडी लगेगी, बुढ़ापा आने के बाद आलोचना करूँगा, बाद में अभी इतनी भुंडी नहीं लगे। पर बुढ़ापा आएगा या नहीं क्या पता है, बुढ़ापा आएगा या नहीं ये भी क्या पता, बुढ़ापे से पहले ही महाप्रस्थान हो जाए तो। इसलिए बुढ़ापे पर छोड़ो मत, जहाँ तक हो सके जल्दी अपनी खास कोई दोष लगे हैं तो आलोचना ले लो कि हमारी मेरी शुद्धि करा दो, बस सरलता से करो, कोई छल कपट मत रखो। उस तरह आलोचना हम कर लेते हैं, जितनी सरलता होगी, सरलता से बात रखेंगे, फिर जो देने वाले प्रायश्चित दें उसको स्वीकार करें और उसका निर्वहन करें, उतारने की चेष्टा करें, तप आदि जो भी दिया गया हो। अब छेद भी आ जाए तो ठीक, जो देने वाले ठीक समझें, छेद दो तप दो कुछ भी दो, मेरी शुद्धि होनी चाहिए, यह मेरी मांग है। भाई डॉक्टर को बता दिया मेरे यह तकलीफ है, तकलीफ दूर होनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब टेबलेट दें तो ठीक, ऑपरेशन करें तो वो जाने, मुझे तो मेरा दर्द तकलीफ वो दूर होनी चाहिए। तो ऑपरेशन करना है या गोली टेबलेट देना है, इंजेक्शन देना है, वो डॉक्टर का विषय है, वो उनका विषय है, किसको इंजेक्शन, किसको दवाई, किसका ऑपरेशन, तो वो निर्णय रोगी कितना क्या करे वो डॉक्टर का काम है, क्या हितकर है तुम्हारे लिए। इसी प्रकार अपनी गलती बता दो, जो भी प्रायश्चित देने के अधिकारी हैं गलती बता दो। अब वो छेद देना उचित है या नई दीक्षा देना उचित है या तपस्या देना या स्वाध्याय देना, क्या देना, वो उन पर छोड़ दो, वो जो दें वो जाने, वो विषय उनका है। गलती हो गई, मेरा काम तो सरलता से गलती बताना है, उसके बाद दंड प्रायश्चित क्या देना वो विषय बड़ों का है, वो जैसा ठीक समझे वो जो दें। उसमें कठिनाई भी मेरे से हो नहीं सकता तो बता दो, यह तपस्या इतनी मेरे लिए कठिन है स्वास्थ्य के हिसाब से, इसका अल्टरनेट, जैसे डॉक्टर को बता दें यह दवाई मुझे सूट नहीं करती है तो डॉक्टर को अल्टरनेट बता दे, यह दवाई ले लो तुम, अल्टरनेट बता दे कि कैप्सूल में नहीं लेना चाहता, कैप्सूल में
कहीं कोई नॉन वेज हो, कैप्सूल नहीं लेना, तो और कोई दवाई डॉक्टर बता दे तो उस पर ध्यान दे लो। तो वो काम डॉक्टर का है। कौन सी, हाँ, रोगी की तकलीफ है अमुक दवाई में, तो अल्टरनेट खोजना डॉक्टर का काम है। इसी प्रकार प्रायश्चित देने वाला है वो निष्पक्ष होना चाहिए, वो थोड़ा संवेदनशील भी हो कि भाई गलती हुई है, दोषी है, इसकी शुद्धि का भी प्रयास करें। इसको ज़्यादा तकलीफ, कोई शरीर में तकलीफ है, तपस्या आदि नहीं हो सकती, कोई दूसरा उपाय बताएं कि शुद्धि हो जाए, शरीर को ज़्यादा तकलीफ न, वो काम प्रायश्चित प्रदाता का है। वो अपने विवेक से, जैसे न्यायाधीश है, मान लीजिए कोई अपराधी आरोपी कई आ गए हैं, आरोप सिद्ध हो गया कि अपराध किया है, अब क्या दंड देना, अब वो तो मान लो जज का अपना विवेक, इसको किसको क्या जज देना, उम्र कैद देना चाहिए, क्या देना चाहिए, वो जज विवेक से अपना सोचे क्या दंड मिलना चाहिए, तो जज को भी अपने विवेक से। तो इसी प्रकार प्रायश्चित प्रदाता भी अपने विवेक से देखे इसको क्या प्रायश्चित दिया जाना चाहिए। और कई बार एक डॉक्टर सोचे भी मैं अकेला नहीं, 2-3-4 डॉक्टरों से सलाह करके फिर मैं निर्णय करूं, उनकी क्या राय है कि ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं होना, तो 2-3 की सलाह लेकर फिर डॉक्टर निर्णय करे यह होना चाहिए। डॉक्टरों की टीम बैठे सोच के निर्णय करे। इसी प्रकार कभी कभी प्रायश्चित की विशेष कोई बात हो तो बड़े खुद निर्णय कर लो, चाहो तो बहुश्रुत आदि को बिठा के उनकी राय कर लो कि यह गलती हुई है, इसका क्या प्रायश्चित आना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से, या जीत व्यवहार वर्तमान की स्थिति सारी देख करके इसके लिए क्या प्रायश्चित होना चाहिए। तो आचार्य खुद भी निर्णय कर लो। अपेक्षा लगे तो थोड़ी राय मशविरा कर लो, युवाचार्य हों तो उनसे राय कर लो, बहुश्रुत हैं उनसे राय कर लो भी कि क्या ठीक रहे, इसके लिए यह गलती हुई है। तो नई दीक्षा देनी चाहिए या 6 मास का छेद प्रायश्चित दें, 4 मास का दें, या तपस्या दें, या नई दीक्षा भी नहीं देना, अभी आहार पानी का संबंध रखना ही नहीं, नई दीक्षा भी अभी नहीं देना, क्या करना चाहिए। इसमें बहुश्रुत या जानकार जो अनुभवी हो, सलाह देने वाले, अपेक्षा हो तो सलाह ली जा सकती है, वरना आचार्य अपने ढंग से निर्णय करें तो कर लें, परंतु निष्पक्षता होनी चाहिए, अपना विवेक रहना चाहिए, और थोड़ा चिंतन आगे पाछे का जो भी ध्यान देना हो ध्यान दे करके फिर निर्णय लेना चाहिए। तो धर्म संघ में भी ऐसी चिकित्सा या आध्यात्मिक चिकित्सा की अपेक्षा पड़े तो वह भी सेवा का काम है कि किसी का शुद्धिकरण हो जाए। तो यह आगम में जो कहा गया तम वयम भूम माहनम, हम उसको माहन ब्राह्मण कहते हैं, कि जैसे जल में उत्पन्न हुआ पद्म जल से उपलिप्त नहीं होता, इसी प्रकार जो कामों में अलिप्त रहता है उसे हम माहन ब्राह्मण कहते हैं। तो यह माहन एक कितनी बड़ी यह साधुता है, वो माहन एक साधु का भी पर्यायवाची नाम मान लें माहन, कि ऐसी वो साधुता साधना हो और उसके द्वारा आदमी आत्मकल्याण की दिशा में यह आगे बढ़ सकता है। तो अपरिग्रह महाव्रत के संदर्भ में यह साधु की साधुता कोई मालिकाना, कोई मकान पर साधु का मालिकाना नहीं है, कहीं साधु ट्रस्टी नहीं हो, न कोई अध्यक्ष बने, न मंत्री संस्थाएं हैं वो समाज की, कोई धार्मिक आध्यात्मिक ऐसा फिर भी मान लो, पर कोई वैधानिक रूप में जो मालिकाना हो, वो मालिकाना साधु का कोई संपत्ति पर मकान, ट्रस्ट, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, इसमें साधु का मालिकाना नहीं।
और ये ज़मीन खरीदवाना करना और इनमें रुचि लेना और वो उधर जाओ, उस अधिकारी के पास जाओ ज़मीन खरीदने के बेचने के लिए, उसको बोलो। तो साधु इन चीज़ों से बचा रहे तो बढ़िया बात। साधु ऑफिस में जाए, हाँ इतनी ज़मीन देनी आप दे दो, ज़मीन दे दो, इनको ज़मीन दे दो। अरे साधु ज़मीन की क्या मांग करे? साधु हमें कोई ज़मीन नहीं। जैसे आचार्य श्री तुलसी वो पंडित नेहरू से मिले, यानी कि हमारी कोई मांग नहीं है, कोई मांग नहीं है हमारी। तो ये आचार्य श्री तुलसी वाली जो बात है, कोई मांग नहीं है हमारी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की भी संभवतः ऐसी बात कि कोई मिलने के लिए आया है, कोई मांग और नहीं करना कि लो सा ये फाइल लो, कोई फाइल नहीं, अपने कुछ नहीं देना अपने। तो यह एक अपरिग्रह की जो साधना हो साधु की कि मेरा कोई मालिकाना नहीं, ये समाज की चीज़ें हैं, ठीक है, समाज की बातें हैं, हमारा कोई स्वामित्व इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। तो यह जो बताया गया कि भी अलिप्त रहना है, साधु मालिक हो गया, अमुक प्रॉपर्टी का साधु मालिक है, तो कहाँ विराट मालिक बनने वाले तुम थोड़े के मालिक बन गए हो, थोड़े के मालिक बन गए, कितनी विराट अध्यात्म की संपदा के तुम मालिक, अब थोड़े के इतनी सी चीज़ के, भौतिक चीज़ के मालिक, वो तुम्हारी अध्यात्म की संपदा कम हो गई होगी, तब थोड़ी सी चीज़ के तुम मालिक बने हो। हम थोड़े के मालिक नहीं, हम तो विराट के मालिक, अध्यात्म की संपदा के मालिक बने रहें। तो हम चारित्रात्माएं जो हैं वो हम इस विषय में जागरूक रहें कि ये प्रॉपर्टी, ज़मीन, रुपया, पैसा, मकान, इनका मालिकाना हमें नहीं चाहिए, इनके मालिकाना से हम दूर रहें। यह हमारी साधुता का अंग है कि भौतिक प्रॉपर्टी का कहीं मालिक नहीं बनना। यह अकिंचनता हमारी बरकरार रहे, तो यह उच्च अच्छी साधना है। यह परिग्रह में जो फंस गया है मालिकाना में, ठीक है, हमारे जिनके कोई मजबूरी है, जिनको बनना पड़े उनको बनना पड़े मालिक, हमारे तो ऐसी इतनी नौबत भी नहीं लगती कि मालिक बनना पड़े। क्या हमें तो कोई भाग्य मान लें, शुभ योग मान लें, हमें तो रहने के लिए मकान भी मिल रहे हैं। साधु साधुओं को चतुर्मास करना है, संभवतः प्राय चतुर्मास के लिए मकान भी। स्वामी जी वाली स्थिति इतनी नहीं है कि खोजो मकान कहाँ मिलेगा, मकान बताओ, इतनी समस्या संभवतः प्राय वर्तमान में तो है ही नहीं। स्वामी जी को तो वो थोड़ा मकान कहाँ मिलेगा खोजो, अब वो उतनी नहीं है। तो चतुर्मास के लिए स्थान मिल रहे हैं, प्राय संभवतः सर्वत्र मिलते होंगे, और भी जहाँ शेष काल में प्रवास हो तो कोई मकान प्राय मिल जाता होगा। नहीं भी मिले कहीं तो बिहार कर दो और कहीं आगे बढ़ो। स्वामी जी को मानो बगड़ी में स्थान नहीं मिला उस समय जब अभिनिष्क्रमण किया, तो आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ने की भी स्थिति नहीं है तो छतरी में रहो, फिर वहाँ यहाँ रह जाओ। तो खैर स्वामी जी तो एक अपने ढंग के आचार्य भिक्षु की जन्म 3 शताब्दी वर्ष का भी समापन का समय आ रहा है। 27 अप्रैल आषाढ़ शुक्ला, ये त्रयोदशी का दिन। तो ऐसे एक पुरुष, महापुरुष कह दें, हमारे प्रथम आचार्य श्री, हमारे आद्य अनुशास्ता, उनका यह 3 शताब्दी वर्ष यानी 301वां जन्म दिवस आने वाला है आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को। तो आचार्य भिक्षु हमें एक गुरु, हमारे धर्म संघ को एक आचार्य के रूप में प्राप्त हुए थे, प्रथम आचार्य के रूप में। और कैसा उनका व्यक्तित्व रहा होगा। और गोचरी करते थे, अंतिम चतुर्मास श्रियारी, तो भी कह वो गोचरी करो काम, वाह अच्छी बात, आचार्य भी गोचरी कर रहे हैं। और समय समय की स्थितियां हैं, आज तो कई अगवानी भी रोज़ गोचरी नहीं पधारते होंगे, कई अगवानी भी गोचरी नहीं पधारते होंगे। स्वामी जी आचार्य श्री थे
तो भी गोचरी पदार्थ है, समय समय की स्थितियां है। वरना आज अग्रणी भी की बैठे हैं, गोचरी तो सहवर्ती जा रहे हैं, अगवानी नहीं जाते हैं। तो भाई स्वामी जी तो अगवानी नहीं थे, वो तो आचार्य श्री थे, और वे गोचरी पदार्थ थे। ये समय समय की स्थितियां है, एक नियम सर्वत्र लागू होना मुश्किल है। तो उस समय की जो स्थिति थी, स्वामी जी गोचरी करते थे। तो आचार्य भिक्षु का ये 301वां जो जन्म दिवस आने वाला, 300 वर्षों की संपन्नता का अवसर है। तो हमें आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ को एक गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, अनुशासता के रूप में मिले थे कि शादियों के कपड़ा ज़्यादा निकल गया, थोड़ी वो बात हुई, आर पानी तोड़ो इनका, आर पानी तोड़ दिया। वहाँ गजब की बात है, एक तरह से 5 शादियों का आर पानी। आज तो कोई सोचना पड़े कि कैसे करें, क्या करें, 5 शादियों का आर कैसे तोड़ें, पता नहीं, सोचना पड़ जाए। तो स्वामी जी ने तो उस जमाने में कितनी शादियाँ होंगी धर्म संघ में, छोड़ो 5 का ही आर पानी तोड़ो, खत्म करो, आर पानी संबंध खत्म। तो वह अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थितियां है। अन्यथा शादियों का आर पानी तोड़ना भी कोई कैसे छोड़ें, कैसे सोचना पड़ जाए, भी शादी है, कैसे कहाँ जाएगी, क्या होगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल अपेक्षित लगे तो फिर डरना क्या, संकोच क्या, करना सो करना। फिर तो आचार्य भिक्षु के हम जीवन को देखें, कितने आहार पानी का संबंध तोड़ना तो वो भी तोड़ा, जो करना सो किया। और भारमल जी को युवाचार्य पद देना तो वो भी दे दिया। भले कोई कहने वाले कहो भले कि भाई भारमल जी को क्यों दिया, ठीक है, हमने तो भारमल जी को अपना दे दिया, सौंप दिया भार। तो ऐसे आचार्य भिक्षु कि उन्होंने धर्म संघ के लिए कितना किया, और अपना लिखत लिखना करना, मर्यादा व्यवस्था। और फिर कोई रहे कोई गए, जो भी हुआ, 13 मासों साथ गया तो साथ गया, और बस गए तो गए। फिर ऐसे परम पूजनीय परम वंदनीय आचार्य भिक्षु जो किस प्रकार के पुरुष थे, ऐसे पुरुष जो हमें हमारे धर्म संघ में प्रथम आचार्य श्री के रूप में हुए। तो हम उनके ग्रंथ को पढ़ें, भिक्षु जस रसायन को देखें, तो हमें जानकारी भी मिल सकती है, कोई प्रेरणा भी प्राप्त हो सकती है। और उनकी परंपरा में फिर आचार्य जो हुए हैं, उत्तरवर्ती जो आचार्य श्री हुए हैं, श्रीमद् जयाचार्य हुए हैं, और फिर आचार्य हुए हैं। और गुरुदेव तुलसी को तो हमने आँखों से देखा है। आचार्य श्री तुलसी जो हमारे 9वें अधिशास्ता हुए, और उनके जीवन को भी देखें, मेरा जीवन मेरा दर्शन, ये उनकी जो आत्मकथा है। कोई आद्योपांत उनकी आत्मकथा पढ़े, आद्योपांत, तो कितनी जानकारियाँ, कोई अच्छी तत्व की बात, और कई परिस्थितियाँ स्थितियाँ कैसे आई। आद्योपांत मेरा जीवन मेरा दर्शन, ये ग्रंथ जो बहुत बड़ा ग्रंथ है। कितने इनके वॉल्यूम में, सारे कोई पढ़ ले तो कितनी जानकारियाँ मिल सकती है। और संक्षेप में अभी तैयार प्राय हो गई होगी 13 पंथ का इतिहास, उसके अंतर्गत भाग 3 में आचार्य श्री तुलसी का जीवन वृत्त है। अभी एकदम सामने नहीं आया है, वैसे तैयार हो रहा है। उसको भी कोई आ जाएगा और पढ़ लेगा तो एक किताब को पढ़ने से भी एक शॉर्ट में काफ़ी सार आचार्य श्री तुलसी के जीवन का ज्ञात हो सकता है पढ़ने से। फिर पूरी जो आत्मकथा पढ़ ले, फिर तो कितनी जानकारियाँ संघीय और कोई कितनी उनके जीवन की बातें पूरी आत्मकथा पढ़ लेने से जानकारियाँ मिल सकती हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे 10वें अधिशास्ता हुए, और 90 वर्षों का उनका जीवन काल। उनकी भी आत्मकथा यात्रा एक अकिंचन की कोई पढ़े तो जितनी जानकारी मिल सके उसको पढ़ने से भी मिल सकती है। तो ऐसे हमारे ग्रंथ भी हैं अनेक। आगम साहित्य तो है ही है हमारा, सारे आगम तो अभी हिंदी अनुवाद युक्त नहीं हैं,
मूल पाठ तो सभी का प्राप्त है, संभवतः प्रकाशित है। अनुवाद अभी सबका नहीं, काफ़ी हो गया, कईयों का बाकी भी है, अभी काम की प्रक्रिया भी संभवतः चल रही है। तो कभी 32 ही आगमों का अनुवाद टिप्पण सारा काम संपन्न हो जाए तो एक मंजिल मानो प्राप्त हो सकती है। काम थोड़ा श्रम साध्य भी हो, बार बार देखो वो गलती, वो ठीक करो, वो जोड़ो, वो करो, तो काम थोड़ा, काम करने वाले जो करते हैं, श्रम करते हैं, आखिर बाद में सामने आ जाता है भी अच्छी तरह। अब पढ़ने से कितनों को जानकारियाँ मिल सकती हैं। एक पन्नवना भी तत्वज्ञान का कितना एक तत्वज्ञानमय मानो आगम है पन्नवना। अब उसको भी काम करने वालों को भाई यह गलती, यह ठीक करो, यह जोड़ो, यह अनुवाद ऐसे करो, यह टिप्पण ऐसे लिखो, करते 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 कितना समय भी लग जाए, पर समय लगने के बाद परिश्रम सीकरों से वो सिंचित हुआ ग्रंथ सामने आता है, तब अंतस्तोष हो जाए भी देखो कितना बढ़िया हमारा एक काम सामने आ गया। अब कितनों के स्वाध्याय में सुविधा भी हो सकती है। तो पर ये सड़कें बनती है ना, राजमार्ग सड़कें बनने से पहले वो मिट्टी उड़ती है, वो खुदवाई, वो करो, करते करते रोड बढ़िया बन गई। अब वाहनों के, पैदल यात्रियों के चलने में अपनी सुविधा, तो बनाने में तो श्रम और कठिनाई हो सकते हैं, बनने के बाद विश्राम यानी फिर अनुकूलता मिल जाए, सुविधा मिल जाए। तो ये आगम जैसे ग्रंथ हैं जो हमारे धर्म संघ में कई बहुत कार्य जिनका हो गया, अनुवाद, संस्कृत छाया, टिप्पण, तो स्वाध्याय में भी काम भी आते हैं, और कितनों के व्याख्यान की सामग्री भी उस इन आगमों से उपलब्ध हो सकती है। तो यह आगम में जो ये कहा गया कि तम वयम भूम माहणम, जो कामों में अलिप्त है उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। तो साधु को तो अलिप्त रहना चाहिए, कोई परिग्रह, रुपया, पैसा, हीरा, पन्ना, सोना, चांदी, वो चीज़ के वो देखने के लिए चांदी का ले जाओ, ठिकाने ले जाए, ठिकाने क्या करेंगे, देख ली अपने क्या ठिकाने में लाना चांदी की चीज़ों को, कि बढ़िया है चांदी की, बढ़िया हमारे क्या कहा, हमारे तो चांदी जैसी निर्मलता आत्मा में रहे वो बढ़िया बात है। हम चारित्र आत्माओं के लिए चांदी जैसी वो श्वेतता, निर्मलता रहे, बाकी ये चीज़ें की, और इन चीज़ों को ज़्यादा देखने में ही क्या रुचि ले। लोग के हमारे देखो शोरूम में आओ, हमारी वो आभूषण है, वो गहने, हमें कोई खरीदने थोड़े ये आपके आभूषण, हम क्यों शोरूम में आए आपके, कि हमारे बहुत आभूषण, आओ देखो अरे हम साधुओं को क्या ज़्यादा देखना, ठीक है का भी पगलिया करो, ज़्यादा का चले गए, मंगल पाठ बोल दिया, वो देखो ये चीज़ है भाई, ये परिग्रह की चीज़ें हम ज़्यादा क्यों देखें, हम अपरिग्रह के साधक हैं, हमारे किस काम की ये चीज़ें, कि सोने का सूत है, वो है, ये अंगूठी है, वो हार है, ये है आपके पास, आप जानो। हम अपरिग्रही साधुओं को ज़्यादा टाइम इन चीज़ों को देखने में क्यों लगाएं, इसकी अपेक्षा स्वाध्याय में टाइम लगाओ, अच्छा काम करो। जो ये शोरूम वगैरह जो बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं, ठीक है कभी जाना पड़ा तो चले गए, इनमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट लेना, वो देखो, वो आभूषण दिखाओ, वो देखें, अरे साधु को ज़्यादा उत्सुकता नहीं रखनी चाहिए कि वो देखूं, हमारी काम की है क्या। हाँ, साधु को कपड़ा चाहिए, वो भले देख लो, कौन सा कपड़ा तुम्हारे काम का, वो देख लो भले, तो और जो तुम्हारे लेने की चीज़ नहीं है उनको देखने में ज़्यादा समय हम क्यों लगाएं। तो हाँ, आगम को भले देखो, कौन सा आगम स्वाध्याय के लिए, साहित्य सदन में कोई जाओ भले, यथा विधि का कौन सा आगम तुमको, आपको अभी स्वाध्याय के लिए आगम लाओ, स्वाध्याय के लिए ये आभूषण गहने, इनको हमें क्या ज़्यादा देखना, हमारे किस काम की चीज़ें हैं। तो इस प्रकार यह अपरिग्रह की हमारी साधना अच्छी रहे, यह काम्य है।